दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आमतौर से एक समस्या वकीलों के सामने हमेशा से रही है, वो ये कि जब आप किसी फाइल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर फाइल पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुकदमा तैयार करते हैं, लेकिन सारी मेहनत करने के बावजूद जब उसका क्रेडिट लेने का वक्त आता है, जब उसका फल लेने का वक्त आता है, उससे पहले ही आपका मुवक्किल आपके पास से फाइल छोड़कर किसी और वकील को एंगेज कर देते हैं। पता चला कि आप कोर्ट में पहुंच रहे हैं अपने मुकदमे की पैरवी करने के लिए, वो क्लाइंट किसी और वकील के साथ कोर्ट में पहले से वहाँ मौजूद पड़ा हुआ है। इस समस्या का सबसे ज़्यादा नुकसान अधिवक्ताओं को ही होता है, ख़ासतौर से उन अधिवक्ताओं को जो बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, और फीस के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट फीस ना देनी पड़े इसलिए वो दूसरे वकील के पास चला जाता है। लेकिन एक वकील के लिए फीस से ज़्यादा अहमियत करती है उसकी मेहनत, जो उसने उसमें मेहनत की है, वो क्रेडिट जो उसको उसमें मिलने वाला है, उसकी मेहनत का जो फल उसको मिलने वाला है। ऑब्वियसली हर व्यक्ति जो भी काम करता है वो उसका अच्छा रिजल्ट देखना चाहता है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही जब मुवक्किल दूसरी तरफ चला जाता है तो उसको तकलीफ होती है। इसी समस्या के निदान के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल 39 में ये प्रावधान किया गया है कि यदि एक ही मुकदमे में कोई दूसरा वकील अपीयर हो रहा है तो दूसरे वकील को पहले पिछले वकील से अनुमति लेनी होगी, और अगर दूसरे वकील से पिछले वकील से अनुमति नहीं मिल पाती है तब उसको न्यायालय की अनुमति लेनी होगी। उससे पहले वो उस केस में एंगेज नहीं हो सकता जिसमें पहले से कोई एडवोकेट रहे हैं। रूल 39 बार काउंसिल ऑफ इंडिया और रिपीटेडली लोकल बार एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में सर्कुलर जारी किए गए, नोटिस जारी किए गए, लोगों को कहा गया कि भाई इस तरह की कार्रवाई ना करें, ये प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है, कोड ऑफ कंडक्ट के भी खिलाफ है, लेकिन तब भी इस तरह की समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। और शायद इसीलिए जिला जज महोदय को 7 अप्रैल 2022 में एक आदेश जारी करना पड़ा। उस आदेश में भी जिला जज महोदय ने यही कहा है सभी न्यायालयों से, जो भी सेशन कोर्ट हैं और निचली अदालतें हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सबसे कहा है कि भाई अगर किसी फाइल में कोई पहले से एडवोकेट एंगेज हैं, उनका वकालतनामा लगा हुआ है, तब उसी केस में अगर कोई दूसरे नए वकील आते हैं तो उनके वकालतनामे को, लेटर ऑफ एंगेजमेंट को एंटरटेन ना किया जाए तब तक जब तक कि पिछले एडवोकेट से परमिशन ना ले ली गई हो, अनुमति ना ले ली गई हो, या अनुमति अगर नहीं ली गई है तो कम से कम अदालत से वो परमिशन लें। वहाँ उसको कारण बताना होगा कि वो पिछले एडवोकेट की अनुमति क्यों नहीं ले पाए हैं। दोस्तों, ये स्थिति एडवोकेट्स के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जहाँ जिला जज महोदय को आदेश जारी करना पड़ रहा है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने भी इस संबंध में एक लेटर लिखा था, जिला जज महोदय ने अपने इस आदेश में उसका भी जिक्र किया है। बार काउंसिल ऑफ यूपी ने 23 मई 2021 को इसी संबंध में लेटर लिखा। उसके बाद मेरठ बार एसोसिएशन द्वारा भी 22 मार्च 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ अधिवक्ता हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, प्रोफेशनल एथिक्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और तब ये शायद स्थिति पैदा हुई कि जिला जज महोदय को इस तरह का आदेश जारी करना पड़ा। बहरहाल इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि जिनकी जानकारी में नहीं है, बहुत सी बार बहुत से अधिवक्ताओं को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है, जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी हो जाए। जिला जज महोदय ने अपने आदेश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल 39 भी कोट किया है। मैं पढ़ देता हूँ, उन्होंने कोट किया है। क्या कहता है रूल 39? रूल 39 कहता है, एन एडवोकेट शैल नॉट एंटर अपीयरेंस इन एनी केस इन विच देर इज ऑलरेडी अ वकालतनामा और मेमो ऑफ अपीयरेंस फाइल्ड बाय एन एडवोकेट। क्या कहता है? कोई वकील उस केस में एंटर नहीं करेगा जिसमें पहले से कोई वकालतनामा या मेमो ऑफ अपीयरेंस लगा हुआ है, एक्सेप्ट विद हिज कंसेंट। इन ईच केस कंसेंट इज नॉट प्रोड्यूस, he shall apply to court stating reason why the said consent could not be produced, and he shall appear only after obtaining the permission of the court। रूल 39 इस बात को स्वीकार करता है कि हर केस में परमिशन नहीं ली जा सकती। जैसे कि मैं अभी अपना एक उदाहरण देता हूँ। एक फाइल मेरे पास आई है, उसमें जो अधिवक्ता महोदय थे उनकी डेथ हो चुकी है। अब जब डेथ हो चुकी है तो परमिशन नहीं ली जा सकती।
तब मैंने एक एप्लीकेशन लिखकर पहले न्यायालय से परमिशन ली, उसमें मैं एंगेज हुआ हूँ। तो यही रूल 39 कहता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी हो गई होगी, जिन्होंने ये बार एसोसिएशन के सर्कुलर नहीं पढ़े हैं या बार काउंसिल ऑफ यूपी के सर्कुलर नहीं पढ़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसी कोई नौबत, ऐसी कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इन बातों से वकीलों के बीच में भी आपस में मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाना चाहिए। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।